जहां भी नजर घुमाते हैं मटके ही मटके नजर आते हैं। दीवारों पर मटके, दरख्तों पर मटके, मीनारों पर मटके। आखिर क्या है इन मटकों का रहस्य? आइए जानते हैं। दरगाह के हर कोने में जहां नजर जाती है मटके ही मटके नजर आते हैं। जिन मटकों ने हमें अपनी ओर आकर्षित किया था, अब बारी थी उन मटकों के रहस्य को उजागर करने की। यहाँ एक तो नहीं बल्कि सैकड़ों मटके दरगाह के इर्द गिर्द हैं। ये मटके हमें याद दिलाते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी तमन्नाओं को पूरा करने के लिए इस दर पर मत्था टेका। हो अपने या बेगाने, मटका पीर को दुनिया माने। हो अपने या बेगाने, मटका पीर को दुनिया माने। ये मटके प्रतीक हैं उन ख्वाहिशों के जिन्हें बाबा ने पूरा किया। दरगाह के सज्जादानशीन से जब हमने बात की तो वो राज उजागर होते चले गए जिन्हें जानने की हमारी आकांक्षा थी। दरगाह के खादिम के मुताबिक यहाँ एक हफ्ते में 150 से 200 मटके चढ़ते हैं। इसका मतलब ये कि इतने लोगों की मुफ्त मांगी मुराद पूरी होती है। भटके हुए इंसान को सीधी सच्ची राह पे लाए, सच्ची राह पे लाए। मटकों को देखने और मटकों की बात आने से हमारे दिलो दिमाग में भी मटके के रहस्य को जानने की इच्छा प्रबल हो चुकी थी। मटके के बारे में बताने के पहले बाबा की मजार के बारे में आप जान लें। 14 खुले मेहराबी दरों और 16 पतले खम्भों के साथ संगमरमर से तराशी हुई बाबा की मजार में लोगों को वो सुकून मिलता है जिसे शायद शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। सब कुछ देखने के बाद बार बार दिमाग में मटके ही मटके घूम रहे थे कि आखिर मटके ही क्यों। तो चलिए मटके के रहस्य को भी आपके सामने खोल ही देते हैं। बात है गुलाम राजवंश के शासन की, जब दिल्ली में शेख अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी साहब ने यमुना किनारे अपनी खानकाह बनाई। नीचे की तरफ एक गांव इंद्रलोक था। वहां एक इंसान को लाइलाज बीमारी थी। खुद पर और परिवार पर टूटी इस आफत को जड़ से खत्म करने के लिए उसने खुदकुशी करने का फैसला किया, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। आत्महत्या करने के लिए उसने चुना बाबा की खानकाह के पीछे यमुना के तट को। जब वो शख्स खुदकुशी करने वाला था, उसी वक्त बाबा ने उसे रोक लिया और उससे आत्महत्या का कारण पूछा। कारण जानने के बाद बाबा ने अपने मटके, जिसमें वो खुद के लिए पानी भर कर रखते थे, उससे पानी निकाला और उस शख्स को पिला दिया। देखते ही देखते उसकी लाइलाज बीमारी खत्म हो गई। फूल जो मजार पे चढ़ाएगा, फूल जो मजार पे चढ़ाएगा, वही मन की मुरादें पाएगा। एक बार दर पे जो आएगा, वही मन की मुरादें पाएगा। ये तो था मटके का एक रहस्य, लेकिन मटके का एक राज और है। बात है सुल्तान की। जब सुल्तान ने आपकी फकीरी की गहराई का अंदाजा लगाने के लिए आपके दरबार में एक नजराना भेजा, बादशाह ने नजराने के तौर पर मिट्टी के ढेले और लोहे की छर्रे भेजी। बाबा ने जब बादशाह का तोहफा देखा तो वो शांत थे, लेकिन लोगों में रोष था। बाबा ने लोगों को शांत कराया और नजराने को कपड़े से ढककर खुदा से दुआ करने लगे। बिगड़ी को बनाना हो तो बोलो मटका पीर, दर्द को मिटाना हो तो बोलो मटका पीर।
पीर, मन की मुरादें पाना हो तो बोलो मटका पीर। अल्लाह के फकीर है वो ऐसे बेनसीर, मटका पीर दस्तगीर, बोलो मटका पीर। कुछ देर बाद जब बाबा ने पर्दा उठाया तो जो मिट्टी के ठेले थे वो गुड़ में और लोहे के छर्रे चनों में तब्दील हो चुके थे। कुछ गुड़ बचाकर बाकी का गुड़ और चना बाबा ने लोगों में तकसीम कर दिया और बाकी का बचा हुआ गुड़ अपने मटके में डाल दिया, जिसका शरबत बन गया। इसके बाद बाबा ने ऐलान किया कि जो भी मेरे दर पर मन्नत मांगेगा उसकी मुराद पूरी होने पर वो यहाँ चना गुड़ और मटका चढ़ाएगा। बस वो दिन है और आज का दिन। बाबा के दरबार में मुरादें पूरी होने पर मटकों का चढ़ावा चढ़ना बदस्तूर जारी। आपकी रहमतों की दास्तान तो हमने आपको बता दी, मटके के रहस्य को भी उजागर कर दिया, लेकिन रहस्य अभी बाकी है, इंतजार कीजिए। फूल जो मजार पे चढ़ाएगा, फूल जो मजार पे चढ़ाएगा, वही मन की मुरादें पाएगा। एक बार दर पे जो आएगा, वही मन की मुरादें पाएगा। मटकों के रहस्य को तो हमने सुलझा लिया, लेकिन इस दुनिया में रहस्य अभी और भी है, इसीलिए हमारा रहस्य जारी है। हो अपने आवे गाने, मटका पीर को दुनिया माने। हो अपने आवे गाने, मटका पीर को दुनिया माने। वो आली नसब है आला सिफत, हर दुखिया उन्हें पहचाने। वो आली नसब है आला सिफत, हर दुखिया उन्हें पहचाने। ये कहते हैं मस्ताने, हम उनके हैं दीवाने। ये कहते हैं मस्ताने, हम उनके हैं दीवाने। ये कहते हैं मस्ताने, हम उनके हैं दीवाने।